हाय गाइस, आई एम दिलकुश नागर। तो बेसिकली आज अपन किसके बारे में सीखने वाले थे, कंडीशनल पैरामीटर के बारे में सीखने वाले थे। उसमें ये जो पैरामीटर 6 पैरामीटर होते हैं, 6 पैरामीटर में फर्स्ट जेड पैरामीटर होता है, इसको इम्पेडेंस पैरामीटर भी बोला जाता है एंड ओपन सर्किट पैरामीटर भी बोला जाता है। सेकंड होता है वाई पैरामीटर जो कि एडमिटेंस पैरामीटर होता है, इसको शॉर्ट सर्किट पैरामीटर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है उसके बारे में बताऊंगा मैं। इसको ओपन सर्किट, इसको शॉर्ट सर्किट क्यों बोला जाता है। और इसको थर्ड होता है हाइब्रिड पैरामीटर जिसको एच पैरामीटर बोला जाता है। थर्ड होता है जी पैरामीटर जिसको इन्वर्स कर दिया जाता है। और फिफ्थ होता है एबीसीडी पैरामीटर जिसको ट्रांसमिशन पैरामीटर भी बोला जाता है। एंड लास्ट होता है इन्वर्स ट्रांसमिशन पैरामीटर मॉडल जिसको ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बेसिकली आज अपन फर्स्ट जेड पैरामीटर के बारे में डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो आपको मैं एकदम शॉर्ट ट्रिक से बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट अपन जेड पैरामीटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, तो जेड पैरामीटर में आपको क्या याद रहना चाहिए। जेड पैरामीटर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको इक्वेशन याद रहना चाहिए कि जेड पैरामीटर की इक्वेशन क्या होती है इसमें। और इसको ओपन सर्किट को बोला जाता है वो बताता हूँ मैं। इसकी जो इक्वेशन होती है वो वी इन इज इक्वल टू Z1 I1 प्लस Z12 I2 V2 Z21 I1 प्लस Z2 I2। ठीक है, ये जेड पैरामीटर हो गए और ये इसकी इक्वेशन हो गई, जहाँ पर इसको ऐसे भी लिखा जाता है जैसे V1 है तो V1 किसका फंक्शन है, I1 एंड I2 का फंक्शन है। तो I1 और I2, और यहाँ पर जो V2 है वह किसका फंक्शन होगा, F I1 और I2 का। तो बेसिकली I1 और I2 क्या हो गया यहाँ पर, ये तो हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये इस पर डिपेंड कर रहा है। तो I1 एंड I2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, और जो V1 है एंड V2 है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। मान लो किसी ने पूछ लिया जाए कि जेड पैरामीटर में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कौन कौन से है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से हो जाएंगे, I1 एंड I2 हो जाएंगे। तो और बेसिकली ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ये नेटवर्क सर्किट होता है, उसमें ये जो फर्स्ट होता है इनपुट साइड, एज ए इनपुट साइड होता है, वहाँ पर अपन केवल इक्वेशन लगाने पर ये प्राप्त किया जाता है। और एज ए आउटपुट साइड भी केवल इक्वेशन लगाने पर इसको गेट किया जाता है। देन और बाकी चीज़ें हैं, तो ये इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जाए तो बेसिकली V1 V2 ये Z11 हो गया, ये Z12 हो गया, ये Z21 हो गया, ये Z2 हो गया। ये मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको सेम वही चीज़ें याद रहेगी, वही चीज़ें मिलेगी। तो इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे तो ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, V1 ये जेड पैरामीटर हो गया और ये करंट हो गया। ओके, तो जेड पैरामीटर ही हो गया। और बाकी चीज़ें यहाँ पर जो पूछी जाती है वो बेसिकली जो जेड पैरामीटर, मान लो Z11 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, Z12 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, Z21 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, और Z2 कैसे मिलेगा अपन को, Z22 कैसे मिलेगा। तो बेसिकली इसको निकालने के लिए अपन को जो होता है वो V1 बाई I1 V2 अपन I2 ऐसे कुछ याद रखना नहीं है अपन को। बेसिकली अपन को डायरेक्ट जैसे कि ये ओपन सर्किट पैरामीटर है, तो बेसिकली जैसे कि ये मैंने डायग्राम बना देता हूँ मैं। ये 2 पोर्ट
नेटवर्क हो गया, ये I1 हो गया इनपुट साइड करंट, ये I2 आउटपुट साइड करंट हो गया, ये V1 इनपुट साइड वोल्टेज, ये आउटपुट साइड वोल्टेज हो गया। तो देन अपन को मान लो Z11 निकालना है, तो Z11 निकालना है तो कैसे मिलेगा अपन को Z11? तो ये बेसिकली इसको ओपन सर्किट बोला जाता है, ओपन सर्किट पैरामीटर बोले जाते हैं। तो Z11 निकालना है तो I2 को जीरो करना पड़ेगा अपन को, तो V1/I1 Z11 मिल जाएगा अपन को। तो I2 को जैसे जीरो करूँगा मैं, मान लो I2 जीरो है, ठीक है, तो I2 जीरो है तो Z11 क्या हो जाएगा, Z11 क्या हो जाएगा, V1 डिवाइड बाई I1। तो ये Z11 और ये I2 जीरो कर दिया मैंने। तो I2 जीरो कब होगा, बेसिकली I2 जीरो कब होगा, जब आउटपुट साइड ओपन सर्किट होगा, राइट। मतलब आउटपुट साइड में करंट जीरो कब फ्लो करेगी, जब सर्किट ओपन हो जाएगा। सर्किट ओपन हो जाएगा तो I2 जीरो हो जाएगा, I2 जीरो होने पर ये Z11 पैरामीटर हो जाएगा और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, V1/I1, तो ओम होगी। तो बेसिकली सभी की यूनिट, सारे पैरामीटर की यूनिट ओम ही होगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज अपन करंट का रेशियो आएगा। तो इसके और इसको बेसिकली मान लो अपन एग्ज़ाम में एक पैरामीटर पूछा जाए आपसे, Z11 पैरामीटर पूछा जाए, तो Z11 पैरामीटर पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट अपन को इक्वेशन याद है तो डायरेक्ट निकल जाएगा और V1/I1 कर देंगे अपन। तो बेसिकली इसको लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, इसको इनपुट साइड ड्राइंग पॉइंट इम्पेडेंस बोला जाता है। इनपुट साइड पॉइंट इम्पेडेंस एंड विद आउटपुट ओपन सर्किट, ओपन हो गया ना, विद आउटपुट ओपन सर्किट, ठीक है। क्योंकि इनपुट साइड ड्राइंग पॉइंट इम्पेडेंस विद आउटपुट ओपन सर्किट, आउटपुट ओपन सर्किट। तो बेसिकली Z11 ऐसे निकल जाएगा। Z12 निकालना है अपन को, तो Z12 क्या हो जाएगा, Z12 क्या हो जाएगा, V1 I1 को जीरो करना पड़ेगा, तो V1/I2, तो I1 जीरो हो जाएगा। इसको क्या बोलूँगा मैं, रिवर्स ड्राइंग पॉइंट इम्पेडेंस हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसफर इम्पेडेंस हो जाएगा एज ए विद इनपुट साइड ओपन सर्किट। ये इनपुट साइड ओपन सर्किट हो जाएगा, इसको ऐसे लिखा जाता है। बाकी मान लो अपन को Z21 भी निकालना है, तो Z21 क्या हो जाएगा, अब इसको Z21 वैसे भी लिखा जाता है जैसे ये 2 है ये 1 है, तो V2/I1 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो और I2 को जीरो कर सकते हो। जैसे Z22 निकालना मेरे को, तो V2 आपको यूनिट पता रहना चाहिए, तो V2/I2 और I1 को जीरो कर देंगे, तो ये Z22 निकल जाएगा। तो ऐसे आप डायरेक्ट भी 2/1 का रेशियो 2 का रेशियो निकल जाएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, इक्वेशन से भी निकाला जाता है इसको। और ये आउटपुट ओपन, ये पूरे ओपन सर्किट पैरामीटर है, तो कभी इनपुट साइड ओपन होगा, कभी आउटपुट साइड ओपन होगा। तो बेसिकली आपको ऐसे ये निकल जाएंगे। बाकी पैरामीटर में समझ में जो याद रखने वाली चीज़ है, आपको ये चीज़ याद रहना चाहिए, जो मेन चीज़ है इक्वेशन। ये तो आपको कंटस्ट होना है कि V1 Z11 I1 प्लस Z12 I2 V2 Z21 प्लस Z22, ऐसे आपको कंप्लीट एकदम कंटस्ट याद रहना चाहिए। बाकी नेक्स्ट अपन इसकी कंडीशन पढ़ लेते हैं, रेसिप्रोकल एंड सिमेट्रिकल। तो बेसिकली कंडीशन क्या होगी, कंडीशन फॉर
सिमेट्रिकल एंड रेसिप्रोकल। तो सिमेट्रिकल की क्या कंडीशन होगी, रेसिप्रोकल। सिमेट्रिकल की कंडीशन होगी Z1 पैरामीटर होगा वो Z2 2 के बराबर, यदि आपको मिल जाता है तो आपको सिमेट्रिकल होगा, मतलब उसको सिमेट्री भी बोला जाता है। और जो रेसिप्रोकल होगा वो Z12 और Z21 के इक्वल होना चाहिए, तो आपको रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यही है। बाकी रेसिप्रोकल क्वेश्चन में आपको जैसे जेड पैरामीटर कैलकुलेट करोगे तो वहाँ पर आपको मैट्रिक्स फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में दिख जाए कि ये इसके बराबर है तो वो रेसिप्रोकल होगा और ये सिमेट्रिकल होगा। बाकी नेक्स्ट वाई पैरामीटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, तो वाई पैरामीटर में आपको क्या याद रहना चाहिए, वाई पैरामीटर में आपको याद रहना चाहिए इसकी इक्वेशन, मैंने वो इक्वेशन है I1, इसमें I1 वे V1 एंड V2 का फंक्शन होगा, तो V1 होगा तो Y1 V1 प्लस Y12 V2 एंड I2 Y121 V1 प्लस Y2 एंड V2। मेन चीज़ें ये है। बाकी नेक्स्ट इसको अपन ऐसे भी लिखा जाता है कि I1, ये मैंने उसमें बता ही दिया कि I1 फंक्शन होगा V1 V2 का, और इसमें जो फंक्शन होगा वो I2 होगा V1 एंड V2 का फंक्शन होगा। इसको ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो इसको V1 V2 इंडिपेंडेंट हो जाएंगे यहाँ पर। तो और बाकी इसको शॉर्ट सर्किट पैरामीटर भी बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर V1 एंड V2 को जीरो करना पड़ेगा अपन को, हम लोगों को यहाँ पर V1 एंड V2 को जीरो करना पड़ेगा। और बाकी इसमें जो जैसे कि अपन Y1 पैरामीटर निकालना होगा अपन को, Y1 पैरामीटर निकालना होगा, तो Y1 कैसे निकलेगा, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, तो I1 बाई V2 V2 क्योंकि इम्पेडेंस होगा ना हमेशा, तो V2 हो जाएगा और I1 V1 जीरो हो जाएगा, बिकॉज ये 2 पोर्ट नेटवर्क है। ये इनपुट साइड का करंट हो गया, ये आउटपुट साइड का करंट हो गया, ये V1 हो गया, ये V2 हो गया। तो यहाँ पर अपन को हम लोगों को यहाँ पर V1 जीरो करना पड़ेगा, मतलब V1 ये, तो V1 ये मतलब इसको शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। वोल्टेज जीरो कब होगा, जब इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे अपन, तो ये वहाँ पर Y11 मिल जाएगा, Y12 निकालना है, तो I1 V2। अच्छा, यहाँ पर अपन ने क्या गलती कर दी, V1 आएगा ना यहाँ पर, ये V2 जीरो होगा यहाँ पर, तो बेसिकली यहाँ पर ये V1 होगा, V2 जीरो होगा, सॉरी ऐसे होगा I1, तो मैं भी सोच रहा, तो यहाँ पर V1 जीरो हो जाएगा, तो एज ए इनपुट साइड अपन शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो Y12 पैरामीटर मिल जाएगा अपन को। ऐसे ही Y21 निकालना है अपन को, Y21 निकालना होगा तो I2 बाई V1 और V2 जीरो कर देंगे, Y2 निकालना होगा तो I2 V2 डिवाइड बाई V1 जीरो कर देंगे, तो यहाँ से पैरामीटर निकल जाएगा। बेसिकली एडमिटेंस पैरामीटर होंगे, क्योंकि इसकी यूनिट ऑलवेज ओम यूनिट्स होगी। इसको ऐसे भी लिखा जाता है और इसको -1 भी कर दिया जाता है कभी कभी, ये सबकी यूनिट ये होगी, -1 ओम यूनिट्स होगी। इसको क्या बोला जाएगा, इसको एडमिटेंस पैरामीटर बोला जाएगा विद आउटपुट साइड ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट। ये शॉर्ट सर्किट, ये इनपुट साइड शॉर्ट सर्किट होगा, ये आउटपुट साइड शॉर्ट सर्किट होगा, ये इनपुट साइड शॉर्ट सर्किट होगा। तो बेसिकली ये है 2 पोर्ट नेटवर्क में।
भाई को मैंने बता दिया डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब मैं पे इसके जो कंडीशन होती है रेसिप्रोकल की और एंड सिमेट्रिकल की, जो सिमेट्रिकल की कंडीशन होगी वो सेम होगी, सिमेट्रिकल होगा तो y1 इज इक्वल टू y12 होगा, रेसिप्रोकल वो y1 y2 1 होगा। इसमें पैरामीटर ये इसके बराबर हो जाएगा तो सिमेट्रिकल होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा तो रेसिप्रोकल होगा। तो वाई पैरामीटर के लिए सब यही है, जो भी है आपको इसके बारे में याद रखना पड़ेगा। तो अपना नेक्स्ट है हाइब्रिड पैरामीटर मॉडल। तो हाइब्रिड में होता क्या है, हाइब्रिड इसमें अपन को जो हम लोगों को जो इक्वेशन मिलती है वो v1 i2 की इक्वेशन मिलेगी। इधर v1 होगा वो एज ए फंक्शन होगा v1 i2, तो यहाँ पर जो होगा h1 1 होगा प्लस h12 प्लस h21 प्लस h22, ठीक है। तो यहाँ पर जो h11 की यूनिट होगी वो क्या होगी, h11 की यूनिट हम लोगों ने अपने उसमें बीजेटी में पढ़ा होगा। बीजेटी में जो इक्वेशन होती है वो HIE I1 प्लस HRE और ये इधर I2 HAP I1 प्लस HOE V2। तो बेसिकली ये वहाँ ये सेम इक्वेशन है, क्योंकि अपने बीजेडी को एच पैरामीटर के रूप में भी उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो HI की यूनिट हो जाएगी, तो यहाँ पर जो ये तो हो जाएगी ओम, ये क्या होता है रिवर्स वोल्टेज गेन या फॉरवर्ड करंट गेन होता है। तो ये H1 तो हो जाएगी, तो यहाँ पर I1 और ये V2 का फंक्शन हो जाएगा, ये I1 हो जाएगा और ये V2 हो जाएगा। तो बेसिकली मैं समझाना ये चाह रहा था कि जो एच पैरामीटर मॉडल होता है उसमें बीजेटी को भी एच पैरामीटर मॉडल के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। वहाँ से HIE HRE HAP HOE होता है, वही सेम होता है। H11 HI होता है, H12 HRE होता है, H21 HAP होता है, H22 HOE होता है। तो वहाँ से अपन इसकी यूनिट भी डिस्कस कर सकते हैं। HOE की यूनिट ओम यूनिट्स हो जाएगी, HRE की वो ऐसे। तो ये फंक्शन हो जाएगा V1। इसमें अपन फर्स्ट एज ए इनपुट साइड केवल ही लगा देंगे और ये आउटपुट साइड KCL इक्वेशन लगाने पर अपन को दोनों इक्वेशन मिल जाएगी। तो इसमें दोनों इक्वेशन मिल जाएगी अपन को। और ये जो V1 होगा वो फंक्शन होगा I1 एंड V2 का फंक्शन होगा, और जो I1 होगा I2 होगा वो फंक्शन ऑफ I1 एंड V2 का फंक्शन होगा। ये डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होंगे, ये डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। बाकी इसको अपन वैसे भी लिखा जा सकता है मैट्रिक्स फॉर्म में V1 I2 H1 H12 H21 H22, इसको I1 इसको V2, ये हो जाएगा। बाकी अपन इसमें जो H11 पैरामीटर निकालना है अपन को, हम लोग H11 पैरामीटर क्या हो जाएगा, इसको 11 पैरामीटर निकालना है तो V2 0 हो जाएगा। तो V1 I1 तो V2 0, मतलब आउटसाइड शॉर्ट सर्किट कर दिया जाएगा। फिर H12 पैरामीटर निकालना है अपन को, तो क्या होगा H12 क्या होगा V1 बाई V2, और ये I1 0 हो जाएगा। वैसे H21 क्या निकालेंगे तो H21 क्या हो जाएगा I2 बाई I1, और V2 को 0 कर देंगे। और जो H22 पैरामीटर होगा वो क्या होगा I2, समझ में तो आ रहा है ना आपको।
मतलब H22 पैरामीटर निकालेंगे तो इसको 0 करूँगा तो I2 बाई डिवाइडेड V2 हो जाएगा, और मैं इसका I1 0 कर देता हूँ। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट V1 बाई I1 का रेशियो क्या होगा, ओम। इसके वोल्टेज रेशियो है, तो इसको क्या हो जाएगा, वोल्टेज गेन हो जाएगा। V1 बाई V2 तो रिवर्स वोल्टेज गेन हो जाएगा ये बेसिकली, क्योंकि फर्स्ट ऑफ जो लिखा हुआ है V1 एज ए इनपुट साइड लिखा हुआ है, और जो आउटपुट साइड का वोल्टेज वो नीचे लिखा हुआ है, तो रिवर्स वोल्टेज गेन हो जाएगा ये, और ये फॉरवर्ड करंट गेन हो जाएगा। वहाँ पे दिखा हुआ भी रिवर्स वोल्टेज गेन, रिवर्स वोल्टेज गेन, ये यूनिटलेस हो जाएगी इनकी, और बाकी इसकी ओम इनवर्स यूनिट हो जाएगी। ये डायमेंशनलेस हो जाएगी, इसकी यूनिट डायमेंशनलेस हो जाएगी। बाकी इसमें जो कंडीशन होती है सिमेट्रिकली, जो कंडीशन होगी वो होगी H11 H22 के बराबर होना चाहिए, और जो रेसिप्रोकल की होगी वो होगी H12 H21 माइनस H12 बराबर माइनस H21 ले नेगेटिव के बराबर होना चाहिए रेसिप्रोकल में, रेसिप्रोकल में बराबर होना चाहिए। बाकी नेक्स्ट अपन जे पैरामीटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, तो जे पैरामीटर में आपको क्या याद रहना चाहिए, जे पैरामीटर में कुछ ज़्यादा चेंज होता नहीं है। जो V1 और I2 है वो एकदम इन्वर्स हो जाता है, क्योंकि जो जी पैरामीटर होता है उस इन्वर्स साइबिलेट पैरामीटर भी बोला जाता है। तो ये जी हो जाएगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो जो V1 और I2 होगा वो एकदम इन्वर्स हो जाएगा। तो जो यहाँ पर होगा ये I1 और V2 का फंक्शन हो जाएगा। तो बेसिकली ये I1 और ये V2 का फंक्शन हो जाएगा। बाकी इधर है जो V1 और I2 का इधर आ जाएगा। मीन्स इसका मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो इसको मैं इन्वर्स कर दूंगा, तो ये इधर चला जाएगा, तो I1 एंड V2 का फंक्शन आ जाएगा। बाकी जी पैरामीटर में सेम होता है, और जो इसमें जो ये सेम उसके लिए G11 इज इक्वल टू G122 होता है, और इसमें G12 माइनस G21 होता है। इतना सा पता रहना चाहिए आपको जी पैरामीटर के बारे में। तो जी पैरामीटर यही ख़त्म होता है, ज़्यादा है नहीं इसके बारे में डिफ़िकल्टी। सो नेक्स्ट अपन 4 पैरामीटर अपने कंप्लीट हो गए। फिफ्थ अपन ABCD पैरामीटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ABCD पैरामीटर, इसको ट्रांसमिशन पैरामीटर भी बोला जाता है। ट्रांसमिशन पैरामीटर भी बोला जाता है। तो इसमें जो इक्वेशन होगी वो V1 A V2 माइनस B I2 V1 I1 C V2 माइनस D I2 होगी। ये फंक्शन हो जाएगा V1 V2 I2 का, और ये इधर I1 का फंक्शन हो जाएगा V2 एंड I2 का। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे, V1 I1 डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। यहाँ पर मैं KVL लगा दूंगा एज इनपुट साइड, इनपुट साइड अब मैं KCL इक्वेशन लगा दूंगा, तो ये मिल जाएगा। और ये माइनस माइनस यहाँ पर आपको पता रखना पड़ेगा। देन इसके में यूनिट के बारे में, यदि मेरे को ए पैरामीटर निकालना होगा तो मैं ए पैरामीटर कैसे निकलेगा, V1
मेरे को I2 को 0 करना पड़ेगा, तो V1 V2 हो जाएगा। ओके, और I2 को मैं 0 कर दूंगा। तो ये क्या होगा, वोल्टेज रेशियो हो गया। तो वोल्टेज रेशियो की यूनिट लेस हो गई, यूनिट लेस हो गया। देन ये हो गया। बाकी बी होगा, वो क्या होगा, इसको मेरे को V2 को 0 करना पड़ेगा। V2 को 0 करना पड़ेगा, तो V1 बाई I2 हो जाएगा। और बाकी में यहाँ पर V2 होगा, उसको मैं 0 कर दूंगा। तो V1 बाई I2 क्या हो गया, ये हो गया वोल्टेज एंड करंट का। इसकी यूनिट क्या हो गई, ओम हो गई। ये यूनिट लेस होगा था, इसकी यूनिट ओम हो गई। जो सी पैरामीटर है वो क्या होगा, I2 को 0 करना पड़ेगा, तो I1 डिवाइड बाई V2, I2 को 0 करना पड़ेगा। तो इसकी यूनिट जस्ट ओम इनवर्स। डी पैरामीटर की यूनिट क्या हो जाएगी, डी कैसे निकलेगा, I1 डिवाइड बाई I2, V2 को 0 कर दूंगा मैं, तो इसकी यूनिट क्या होगा, यूनिट लेस। तो बेसिकली समझने वाली चीज़ ये है कि ए और डी पैरामीटर की यूनिट जो होती है वो यूनिट लेस होती है, और बी पैरामीटर की यूनिट होती है वो ओम होती है, और जो इसकी सी यूनिट की है वो ओम इनवर्स होती है। ओके, देन यहाँ पर जो काम वाली चीज़ है, इसमें जो सिमेट्रिकल की कंडीशन होती है वो ए इज इक्वल टू डी होती है, ए इज इक्वल टू डी होती है। बाकी रेसिप्रोकल होगा वो ए बी सी और डी पैरामीटर की जो वो है डिटरमिनेंट 1 होना चाहिए, तो आपको रेसिप्रोकल मिल जाएगा और सिमेट्रिकल मिल जाएगा। तो एबीसीडी पैरामीटर में और क्या चीज़ है, यूनिट बता दी मैंने, सिमेट्रिकल और रेसिप्रोकल इक्वेशन पता रहना चाहिए, जिससे कि आप ए बी और सी डी पैरामीटर निकाल सकते हो। डिपेंडेंट हो गया एबीसीडी पैरामीटर, और इसका में जो पैरामीटर है मॉडल होता है जिसका टू पोर्ट नेटवर्क ये I1 हो गया, ये आउट साइड I2 करंट हो गया, ये V1 हो गया, ये V2 हो गया। तो जब मैं I2 को 0 करूँगा, I2 को 0 करने गया तो मतलब मीन्स ओपन सर्किट, तो मेरे को ए पैरामीटर निकालने के लिए I2 ओपन सर्किट देना पड़ेगा। क्वेश्चन में दिया होता है कि आपका आउटपुट साइड पोर्ट ओपन सर्किट है, और V1 ये है, I1 ये है, और बाकी ये चीज़ें है, तो आपको ए पैरामीटर निकालना होगा। तो ए पैरामीटर कैसे निकालना होगा, तो आपको V1 डिवाइड बाई V2 करना पड़ेगा, जिससे कि आपका ए पैरामीटर मिल जाएगा। फिर I2 मतलब I2 0 दिया हुआ, तो I2 0 दिया हुआ तो मैं सी पैरामीटर में निकाल सकता हूँ। सी पैरामीटर क्या होगा, सी मेरा I1 डिवाइड बाई V2 हो जाएगा। तो मतलब ओपन सर्किट, यदि ओपन सर्किट पैरामीटर मतलब ओपन सर्किट दिया हुआ है तो आप यहाँ से ए और सी पैरामीटर निकाल सकते हो। और जो आप आउटपुट साइड शॉर्ट सर्किट दिया हुआ है, शॉर्ट सर्किट दिया हुआ है, तो आप यहाँ से बी एंड डी पैरामीटर निकाल सकते हो। तो ऐसे आपको एबीसीडी पैरामीटर का क्वेश्चन आप सॉल्व भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट में जो 6 होता है वो उसको डैश 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 के में ये इन्वर्स हो जाएगा। इसको इन्वर्स ट्रांसमिशन इन्वर्स ट्रांसमिशन पैरामीटर भी बोला जाता है। तो इसमें बेसिकली जस्ट इन्वर्स हो जाएगा। V2 I2 है, इधर आ जाएगा, ये V2 I2 डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे, और V1 I1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे, जस्ट इंटरचेंज हो जाएगा। बाकी माइनस का साइन वहाँ पर ऐसा कैसा रहेगा। बाकी जो है यूनिट वो ए और जस्ट इधर आएगा तो जस्ट यूनिट सेम रहेगी, और सिमेट्रिकल में भी यही रहेगा, सिमेट्रिकल में भी चीज़ें सेम रहेगी। केवल यहाँ पर डैश 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 हो जाएगा।